अगर मैं आपसे कहूं कि खामनेई इज बैक, अरे वो खामनेई जिसको ट्रंप ने उड़वा दिया था, अरे वो खामनेई जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर था, अरे वो खामनेई जिसके मरने के बाद भारत के अंदर भी प्रदर्शन हुए थे, वो खामनेई मरने के बाद एक बार वापस से जिंदा हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या खामनेई वाकई में जिंदा हो चुके हैं? अरे ये हम नहीं बल्कि ईरान के लोगों ने वीडियो जारी करके दिखाया है। लेकिन आइए देखते हैं कि वो वीडियो में कितनी सच्चाई तो कितनी नहीं है। आज आपके सामने दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। यार खamenei के ऊपर ना काफी समय से ये चर्चाएं चल रही है कि खamenei जिंदा है कि नहीं है, क्या खamenei को वाकई में मार दिया गया कि नहीं मार दिया गया, क्या ट्रंप झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, या फिर ट्रंप ने अटैक करवाया था, क्या खamenei मरे भी थे कि नहीं। क्योंकि यार अगर आप देखोगे ना तो खamenei जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, मतलब सबसे बड़ा ओहदा मान सकते हो ईरान के अंदर यही बंदे का था। 37 साल से वहां का सुप्रीम लीडर खamenei था। लेकिन खamenei कभी भी ना तो इजराइल के पक्ष में और ना तो अमेरिका के पक्ष में कभी भी नहीं झुका, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल इसको नहीं चाहते थे। खamenei खुद का एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था और यही देखकर अमेरिका और इजराइल की सनक गई। और अमेरिका और इजराइल ने काफी समय से यह प्रयास किया कि कैसे करके रोका जाए। पिछले साल भी कुछ युद्ध किया, इनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया, लेकिन कुछ इससे हो नहीं पाया। जब इजराइल और अमेरिका को लगा कि अब ईरान को रोका नहीं जा सकता बिना इनको लुढ़काए, तो इनको लुढ़का दिया गया। और इतनी तगड़ी प्लानिंग की गई कि जहां पर खamenei थे उनके घर के भाई साहब, उनके घर के अंदर ऐसे बॉम्ब गिराए गए, बंकर बस्टर बॉम्ब, अन्य बॉम्ब की अगर वो अंडरग्राउंड में भी हो तब भी वो बंकर बस्टर बॉम्ब जाकर इनको उड़ा दे। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई तो यही लोगों को बताई गई है। फिर सैटेलाइट की इमेज की भी दुनिया के सामने दिखाई गई है। फिर उसके बाद भी युद्ध नहीं रुका। ईरान के अंदर काफी जगह हमले किए गए, लगभग 8,000 से ज्यादा घर को उड़ा दिया गया है, 1,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अरे भाई साहब विश्वास ना हो तो ईरान का एक स्कूल था जहां पर 7 से 12 साल की बच्चियां पढ़ती थी, लगभग 160 बच्चियों को उड़ा दिया गया। वो कोई और नहीं बल्कि आपका अमेरिका था। वो अमेरिका जो कह रहा है कि हम ईरान को सही बनाना चाहते हैं, हम ईरान को आजाद कराना चाहते हैं। अरे यार 160 बच्चियों को मारकर आजाद करोगे? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा होने के बाद भी कोई कुछ क्यों नहीं बोला। फिर उसके बाद आपका ईरान खुद एक्शन लिया। ईरान ने एक नया सुप्रीम लीडर बनाया, किसी और को नहीं बल्कि उन्हीं के ही बेटे को। उनका बेटा खamenei का बेटा अब सुप्रीम लीडर बन चुका है और बनते ही काफी बड़े बड़े एक्शन लिया, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देना, और जो यहाँ पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे ईरान के बगल बगल बनाकर रखे हैं वहां पर अटैक करवाना, और इतना भीषण अटैक कराना कि भाई साहब 7-7, 8-8 हजार करोड़ के जो कुछ भी रडार सिस्टम और जो कुछ लगाया उसको उड़ा देना। और जानते हो कि स्ट्रेटजी के साथ देखो यार, इतना पक्का है कि जो ईरान है उससे आपका अमेरिका थल सेना में कभी भी नहीं जीत सकता। जी हां, कभी भी नहीं जीत सकता, क्योंकि ईरान खुद कह रहा है कि हमें पता था आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो 10 साल बाद सही हमारे सामने ये नौबत आने वाली थी, और हम इसके लिए 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक हुआ तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। और उन सब को देखकर इसने हजारों की तादाद में मिसाइलें, हजारों की तादाद में ड्रोन्स बनाकर रखे थे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका अमेरिका जीता ना तो यहां पर जानते हो कैसे जीतेगा? वो केवल जीत सकता है एयर स्ट्राइक करके, वो जीत सकता है सबमरीन का इस्तेमाल करके। बाकी अमेरिका की औकात नहीं है कि ईरान को जाकर हरा दे। आप कहोगे कि यार अमेरिका इतना बड़ा टेक्नोलॉजी वाला देश, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, एयर स्ट्राइक करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हरा सकता है। बाकी अगर कहिए कि हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट हो जाए तो अमेरिका की सेना कहीं टिक नहीं पाएगी। जी हाँ, यही है सच्चाई, क्योंकि वहां पर वो जो लड़ाकू हैं भाई साहब ना, वो इतने खतरनाक लड़ाकू हैं ईरान के कि भाई साहब उस पहाड़ी एरिया के अंदर आपके अमेरिकी सेना नहीं लड़ पाएगी। भारत भी अगर कभी अमेरिका से युद्ध हुआ तो भारत भी टेक्नोलॉजी की वजह से हारेगा। अरे कह दीजिए कि आकर एक बार दो हाथ हो जाए भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की, जो उज्जर गलवा रहता है ना, एक घूंसा पड़ेगा भाई साहब, खत्म हो जाएंगे वो लोग। कह दीजिए जाकर जो सियाचिन पर भारतीय सेना है वहां पर जाकर अमेरिकी सेना खड़े होकर दिखा दे, जो थार रेगिस्तान है भारत के अंदर वहां पर जाकर अमेरिकी सेना रहकर दिखा दे, जूते पिघल जाते हैं भाई साहब, अमेरिकी सेना भाग जाएगी। तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर लें।
वो केवल टेक्नोलॉजी की मदद से मार पाते हैं, और टेक्नोलॉजी उनके पास काफी आधुनिक है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया को आज तक दिखाई नहीं गई है। लेकिन बहरहाल टॉपिक पर आते हैं कि क्या खैमनई जिंदा है। लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो यार डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिल सकते हैं। और हाँ, वहां पर इन सब से भी पहले आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा। लाखों की नॉलेज आपको फ्री में मिल जाएगी, जो चीज लाखों में दी जाती है कोर्स बनाकर। यार देखो यार, यहां पर एक वीडियो जारी की गई, जिस वीडियो के अंदर ईरान ने खुद जारी किया, जिसमें खैमनई की आधी तस्वीर केवल दिखाई जाती है, सिर नहीं दिखाया जाता। खैमनई इस तरीके से आते हैं एक घर के अंदर, और जब घर के अंदर आते हैं तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची मुंह में लिए और फिर उसके बाद किलकारी मार रही थी। बकैया बकैया जैसे हाथ पैर पर नहीं चला जाता वैसे चल रही थी। खैमनई आते हैं, उस छोटी सी बच्ची को गले लगाते हैं, गले लगाकर उसे गोद में उठाने की कोशिश करते हैं। तब तक उसके बाद ऊपर आसमान में जो अमेरिका का फाइटर जेट था वो आ जाता है। फाइटर जेट ने लगभग कई सारी मिसाइलें यहां पर छोड़ना चालू की उस घर के ऊपर जिस घर में खैमनई थे। यहां पर मिसाइल आकर उनके घर के ऊपर अटक जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। गिरने के बाद ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ राख में तब्दील हो जाता है और सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि एक अंगूठी है, वो अंगूठी रेड कलर की है जो खैमनई पहने हुए थे, वो अंगूठी केवल बची रहती है। और वहां पर एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जहां पर ये गिराया जाता है। और फिर जो अमेरिकी सेना ये करके आई रहती है, वो अमेरिकी सेना हंसते हुए ट्रम्प के पास जाती है। वो ट्रम्प से कहती है कि खैमनई इज डेथ, खैमनई मर चुका है। तो ट्रम्प भी बहुत अच्छी तरीके से और घमंड में हंसने लगता है, उसकी आंखों में आग जलने लगता है कि मैंने करके दिखा दिया। लेकिन फिर उसके बाद वहीं जहां राख हुआ चीज है, एक आदमी आते हुए दिखाई देता है। वो राख हुआ चीज जहां पर बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा, वो आदमी आता उसके पैर को दिखाया जाता है, और फिर उसके बाद वो कुछ और नहीं बल्कि उस अंगूठी को उठा लेता है जो खैमनई ने पहन कर रखी थी, और उस अंगूठी को अपने उंगली में पहन लेता है। वो कोई और नहीं जिसका नाम मोजताबा था। मोजताबा जो कि आपके खैमनई का बेटा था, वो उस झंडे को उठा लेता है जो झंडा उस टाइम वहां पर गड़ा रहता है। वो कोई और झंडा नहीं बल्कि ईरान का झंडा रहता है, और फिर ये शपथ ले लेता है कि अब मैं संभालूंगा खैमनई की जगह। फिर उसके बाद ट्रम्प के पास एक इनकमिंग कॉल जाती है, और इनकमिंग कॉल में पता चलता है कि एक नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। और वो सुप्रीम लीडर जैसे ही ट्रम्प के पास ये खबर जाती है तो ट्रम्प पूरी तरीके से बिलिक उठता है, रो उठता है, घबरा जाता है, और फिर ईरान से कई सारी मिसाइलें निकलना चालू हो जाती हैं। ये खैमनई के लिए आपके ईरान ने पूरी की पूरी वीडियो जारी की थी। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट के पर्पस की वजह से, लेकिन मैंने आपको हर एक मोमेंट का फोटो जरूर दिखा दिया। लेकिन क्या खैमनई मर चुके हैं? देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खैमनई के बाद ये भी एआई जनरेटेड सारी फोटो है। अब यहां पर और ये जो वीडियो बनाई गई थी ना ईरान के माध्यम से, वो भी एआई जनरेटेड थी, वो रियल नहीं थी। यहां पर जो खैमनई थे, खैमनई मरे हैं कि नहीं? देखो यार, ईरान जो है ना, ईरान ऐसा देश है कि अगर उसके देश के अंदर कभी कुछ हो जाता है ना तो जल्दी बताता नहीं था। यार आप खुद बताइए कि यहां अटैक हुआ और तुरंत सब लोग चिल्लाने लगे, अरे खैमनई मर गए, खैमनई मर गए। कोई भी देश होगा वो बताने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ का सुप्रीम लीडर मर चुका है, तब तो कोई भी आकर उस देश पर अटैक करके चला जाएगा। लेकिन ईरान को इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी कि उसने तुरंत चिल्लाने लगा कि खैमनई मर गए, खैमनई मर गए। कुछ तो इसके पीछे लोचा है। और उसके कुछ दिन बाद तक ऐसा कहा जाता है कि अब शोक रखा जाएगा 40 दिन तक का। यह भी कहा जाता है कि 40 दिन तक ईरान का झंडा नहीं ले रहा जाएगा। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि ऐसा कौन सा आदमी है जो इनको ऑर्डर दे रहा था, जो ऑर्डर दे रहा था कि लड़िए, जो ऑर्डर दे रहा था कि इस टाइम पर यह काम करिए। सोचकर देखिए यार, जब वो सुप्रीम लीडर नहीं तो ऑर्डर कौन देगा? ऑर्डर कहां से आ रहे हैं लड़ने के लिए? और हाँ, बेखौफ होकर आपका ईरान लड़ भी रहा। आप कहोगे कि अरे जो दूसरे सुप्रीम लीडर बने क्या पता वही लड़ रहे हो। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये कुछ दिन बाद सुप्रीम लीडर बने। तब तक ऑर्डर कौन दिया? जब तक ये सुप्रीम लीडर नहीं बने। मेन बात ये आ जाती है। और दूसरी चीज, अभी तक खैमनई की एक भी फोटो जारी नहीं हुई है कि खैमनई मरे हैं कि नहीं, उनकी बॉडी की। सोच कर देखिए कि इतना मीडिया होगा, सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ दिखा दिया गया, ये चीज नहीं दिखाई गई। सैटेलाइट के माध्यम से ये भी तो दिखाया जा सकता था ना कि लोग वहां पर जाकर उस जो भी पत्थर है उसको हटा रहे हैं, फिर खैमनई की बॉडी निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद अंतिम संस्कार तक नहीं दिखाया गया। ना गाड़ते हुए, ना जैसे मुसलमानों में गाड़ा जाता है, हिंदुओं में जलाया जाता है, तो इनको गाड़ते हुए भी नहीं दिखाया गया। तो
तो अभी ये बहुत बड़ा डाउट है कि खamenei जिंदा हैं कि मर गए, और एक संकेत आपके ईरान ने दे दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या पता खamenei पहले से ही रूस में जाकर शरण ले लिए हों, क्या पता रूस की इंटेलिजेंस को पता हो कि अब ये कुछ करने वाला ईरान के अंदर, और रूस ने इनको पहले ही बाहर निकाल लिया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं हुआ हो कि नहीं, लेकिन हाँ, अभी तक जो न्यूज में खबर चल रही है उसको लेकर काफी ज्यादा अफवाह है। मैं बता रहा हूं, जब तक इनकी बॉडी को नहीं दिखा दिया जाता कि ये मरे कि नहीं, तब तक आप भी विश्वास ना किएगा, क्योंकि यार जो आंखों के सामने दिखे भाई साहब, उसी चीज का विश्वास करेगा। आज की दुनिया बड़ी बेमतलब और बड़ी धोखेबाज है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। बाकी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप देखते हैं इस टॉपिक पर क्या सोचते हो। बाकी जो कुछ भी ईरान ने भी किया था उसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।